देखेंगे मोदी हिस्ट्री बन जाता है या वो दिलेरी का मुजाहरा वो करते हिस्ट्री बना देते हैं। हैं बनाते हैं या वो खुद बन जाता है ये अब तो वक्त बताएगा। ठीक है। क्योंकि अब इंडिया का फायदा रूस से मिल रहा है उनको तेल खरीदने में, ठीक है। तो वही तेल फिर खरीदेगा। ओके। यानी वो फिर अमेरिका को नहीं देखेगा ना। ओवैसी बात है कि यूएस का होल्ड तो है, बिल्कुल। साउथ एशिया में होल्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। उनके अगेंस्ट जाके तो आप सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाकी कंट्रीज क्योंकि इंडिया भी एक इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ठीक है, है। तो अब वो अपनी तजारत से ट्रेड करेगा ठीक है। और वो हमेशा करता रहेगा। इंडिया देखें, इंडिया और रशिया और चाइना एक ब्लॉक में है ऑलरेडी, ठीक है, और ये ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, है। ठीक है, और डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं भी उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है और जहाँ पर इसलिए वो इंडिया का अपना फायदा होगा वहाँ पर तो इंडिया काम करेगा। क्या लगता है इंडिया को बहुत दफा यूएस की तरफ से वार्न किया गया कि भाई आपने रशिया से ट्रेड नहीं करनी है, उसके बावजूद हमने देखा कि इंडिया ने हमेशा एक अनदर लूप होल क्रिएट किया और ट्रेड जारी ही रखी। अब फिर से रिलायंस ने जो है वो ट्रेड जो है वो कंटिन्यू कर दी है रशिया के साथ और सस्ते दामों में तेल खरीदने की बात जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है आपका? जिस जहाँ पर इंडिया का अपना फायदा होगा वहाँ पर तो इंडिया काम करेगा, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है पाकिस्तान की तरह। ठीक है। अब इंडिया का फायदा रूस से मिल रहा है उनको तेल खरीदने में, ठीक है। तो वही तेल फिर खरीदेगा। ओके। यानी वो फिर अमेरिका को नहीं देखेगा ना बाकी कंट्रीज, क्योंकि इंडिया भी एक इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ठीक है, है। तो अब वो अपनी तजारत से ट्रेड करेगा ठीक है। और वो हमेशा करता रहेगा और अपने लिए नए से नए रास्ते निकालेगा। ठीक है। हाँ, और इस मिसाल इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर उसका बड़ा अच्छा फायदा होता है। Exactly. हाँ, तो इंडिया को अगर सस्ता तेल ईरान से मिलेगा तो वहाँ से खरीदेगा, ओके। ताजिकिस्तान से मिलेगा वहाँ से खरीदेगा, बलूचिस्तान से मिलेगा बलूचिस्तान से भी खरीदेगा। बलूचिस्तान में भी बहुत तेल है ठीक है। लेकिन पाबंदी की वजह से नहीं खरीद रहा। सही है। आपको क्या लगता है सर, कैसे इंडिया, अगर देखा जाए तो यूएस की तरफ से बहुत सारी सैंक्शंस जो हैं वो स्टिल लगाई गई, टैरिफ्स की बात भी की गई, लेकिन अगेन जो है वो इंडिया की तरफ से उन कंपनीज के साथ डील की गई जो अभी तक सैंक्शंस में शामिल नहीं है। आप इस पूरी जो पिक्चर है उसका क्या रुख देखते हैं? बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है। ना सिर्फ इस लिहाज से कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इस लिहाज से भी कि वो एशिया का सबसे एक पावरफुल कंट्रीज़ में से एक है। ओके। अपनी ट्रेड्स के लिहाज से, अपनी इकोनॉमी के लिहाज से, अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से, क्योंकि इंडिया मेरे हिसाब से अब चाइना से आगे निकल गया पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका या किसी दूसरी तीसरी कंट्रीज़ को जो है वो जवाब दे। ओके। इसी तरह अगर पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इंडिया से इस तरह की कुछ चीज़ें सीखे। सही है, अच्छी बात है। अब हाँ जी, अच्छी बात है। अब रिलायंस कंपनी है और तो वो इंडिया अंबानी की कंपनी है, तो अब देखें अंबानी अपनी गवर्नमेंट के साथ कितना सिंसियर होके चल रहा है। ऐसा ही है। अभी वो सियासत में नहीं है, लेकिन एक बिजनेसमैन होने के नाते वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल होकर चल रहा है और उसकी कंपनी ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि वो अगेंस्ट अमेरिका या यूएस और जितने भी कंट्रीज़ हैं इस सारे जिनके ऊपर टैरिफ्स अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है, रशिया जो है उसकी तरफ उस पर नहीं लगाया जाता, चाइना के ऊपर नहीं लगाया जाता, ठीक है। क्यों नहीं लगाया जाता ये आप बेहतर जानती हैं बाकी सब, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, किसी की बात को मानते नहीं है, कहते हैं हमारे से ज़्यादा पावरफुल कंट्री नहीं है कोई, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह इंडिया जो है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि अमेरिका के जो मुखालिफ कंट्री हैं उनसे वो अपनी परचेजिंग स्टार्ट करके वो एक अपने मुल्क के लिए सिर्फ नहीं अपनी आवाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूदमंद जो है वो साबित डेफिनेट बात है। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि रिसेंटली हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी देखा रशिया का, रशिया के प्रेसिडेंट का इंडिया में विजिट भी देखा, और ये काफ़ी चीज़ें जो है वो इंडिया और रशिया की तजारत को मज़ीद बढ़ावा देती हुई नजर आई। हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई तजारत के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान है और वो नेशनल करेंसी में काम करना चाह रही है। जितनी भी खबरें हैं इसके अंदर हमेशा से ही अमेरिका को साइडलाइन कर दिया गया, भाई अमेरिका की कोई बात नहीं कर रहा, ना यूएस डॉलर में ख़रीदारी की बात हो रही है, ना ही यूएसए की टैरिफ्स की बात की जा रही है, वो लोग डायरेक्टली ट्रेड पर बात कर रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि अगर ये जो सारी सिचुएशंस हैं और अमेरिका को तो बिल्कुल जो है ना वो आंखों में चुभती होगी। अब दुनिया चूंकि के पोलराइजेशन की तरफ जा रही है, चाइना भी एक सुपर पावर उभर रही है, ठीक है, रूस भी एक सुपर पावर बन रहा है, ठीक है, और अमेरिका भी। अब वो इंडिया ये नहीं देखेगा कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका है, ठीक है। इंडिया अपनी तजारत जो है ना रूस के साथ भी रखेगा, वो चाइना के साथ भी करेगा, चाइना के साथ सिर्फ उनका मसला करना शुरू भी कर दिया। हाँ जी उन्होंने किया, और न्यूजीलैंड के साथ भी कर रहे हैं, तमाम कंट्री के साथ इंडिया तजारत कर रही है। अब इंडिया को पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है।
जो तमाम जितने भी उनके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से, टेबल टॉक के ज़रिए से हल करना चाहिए। ठीक है। तो इससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इंडिया भी तरक्की करेगा और इंडिया मज़ीद तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो इससे पाकिस्तान को भी हेल्प मिलेगा, इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगा और इंडिया को भी। और इसी तरह इंडिया जो है ना वैसे भी अमेरिका की बात नहीं मानते, तो ये इंडिया की एक अच्छी खूबी है। और इसी तरह पाकिस्तान में बिलियनियर्स बैठे हुए हैं जो बाकी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, उनको पाकिस्तान के अंदर सरमाकारी करने चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर, लास्ट पर थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, आपको क्या लगता है अगर इंडिया और रशिया के ये बढ़ते हुए ताल्लुकात और रशिया और इंडिया के ताल्लुकात के बढ़ने की वजह से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, ये पाकिस्तानी पब्लिक को भी समझ आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान में अब बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे ही इंडिया डील करते हैं। वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट तो इंडिया को कैसी धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे और इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, उल्टा करारा जवाब दे दिया। अमेरिकन टैरिफ के बावजूद आज भी इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल ले रहे हैं, और टैरिफ के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी साइड पाकिस्तान का क्या हुआ? अमेरिका ने एक धमकी दी और पाकिस्तान पूरा अमेरिका के पैर में लेट गया। और अब तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं, तो पाकिस्तान के रिलेशन चाइना के साथ भी बिगड़ जाएंगे और चाइना भी पाकिस्तान को पैसा देना बंद कर देंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है और अमेरिका के कहने पे चलता है, चाइना की एक भी नहीं सुनता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।